अमरोहा में पैसों को लेकर पिता से विवाद के बाद युवक अपनी गर्भवती पत्नी को कार से लेकर निकला। पहले पिता, बहन और मां को टक्कर मारी। इसके बाद करीब 80-90 की स्पीड में पत्नी समेत कार लेकर गंगा नदी में कूद गया। नदी में तेजी से घुसती कार देख लोगों ने शोर मचा दिया, लेकिन कुछ सेकंड में ही कार तेज बहाव में बहकर गायब हो गई। घटना के बाद रात में सीओ, एसडीएम समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। पति पत्नी और कार की तलाश करने के लिए पीएसी ने फ्लड लाइन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 10 किलोमीटर दूर पति का शव बरामद हो गया है, जबकि पत्नी और कार की तलाश जारी है। पूरी घटना गजरौला कोतवाली इलाके के सीकरी खादर गांव की है। यहां साबिर का परिवार रहता है। साबिर का 22 वर्षीय बेटा शान आलम दिल्ली में टेलर का काम करता था। 5 महीने पहले ही शान आलम की शादी पास के ही गांव कसेरुआ निवासी नाजिया से हुई थी। नाजिया इस वक्त 4 महीने की गर्भवती थी। पड़ोस में रहने वाले युवक ने बताया, बुधवार को शान आलम गांव आया था। गुरुवार की शाम उसका अपने पिता साबिर से रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। काफी देर दोनों में लड़ाई होती रही। उसके बाद उसने जान देने की धमकी दी और पत्नी नाजिया को अपनी वैगन आर कार में बिठाकर रात करीब 8 बजे घर से निकलने लगा। घर से निकलते ही पिता ने उसे रोकना चाहा तो उसने उन्हें कार से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे दौड़ी बहन और मां को भी टक्कर मारी। इससे तीनों घायल हो गए। इसके बाद वो 80-90 की स्पीड में कार दौड़ाने लगा। रास्ते में खड़े ई रिक्शे को भी उसने ठोक दिया। उसकी गर्भवती पत्नी उसे रोकती रही लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर बह रही गंगा नदी में कार लेकर कूद गया। पड़ोसी ने बताया, कार की टक्कर लगने से शान आलम के पिता साबिर बुरी तरह घायल हो गए, जबकि मां और बहन को भी चोटें आई हैं। हम लोगों ने तीनों को पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से साबिर को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया गया। उनके रिश्तेदार उन्हें लेकर मेरठ चले गए, जबकि मां और बहन को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कार समेत पति पत्नी के गंगा में कूदते ही गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी ने काफी तलाश की, लेकिन देर रात तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह फिर सर्चिंग शुरू की। गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर शान आलम का शव बरामद हुआ। सीओ अरुण कुमार ने बताया, घरेलू विवाद के चलते युवक ने ऐसा कदम उठाया है। गंगा के तेज बहाव के चलते दोनों काफी दूर बह गए हैं। शान आलम का शव मिला है। पत्नी और कार की तलाश की जा रही है। पानी का बहाव तेज है, जिसके चलते संभल और बुलंदशहर पुलिस को भी तलाश कराने को कहा गया है। पति पत्नी और